हेलो जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू योर रीडिंग फॉर 15 अगस्त टू 31 अगस्त। देखते हैं आपके लव और करियर में क्या होगा, आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेज रहेंगे एंड एट द सेम टाइम आपके पर्सन आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। तो ये सब देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके लव मैसेजेस के साथ। तो लव में यहाँ आपकी सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आपके जो पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो ये दिखाते हैं कि आपके पर्सन ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि बिल्कुल ही आपकी लाइफ से गायब हो चुके हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर इवन कांटेक्ट कर रहे हैं तो उनका रिएक्शन आपकी तरफ ऐसा है जैसे कि बिल्कुल ही किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हों। अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। उनकी लाइफ में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, बहुत लिमिटेशन हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये सब कार्ड्स दिखाते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो किसी तरीके से बहुत ही बंधा हुआ फील कर रहे हैं और आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। मैरिज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड है या फिर जो स्टेप्स उन्होंने लेने हैं वो बहुत ही सीरियस मैरिज के लिए उन्होंने स्टेप्स सोचे हुए हैं, या फिर वो मैरिज के बारे में उसी पर्पस से आपको अप्रोच करना चाहेंगे अगर वो फ्यूचर में भी कभी अप्रोच करेंगे। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट रखा हुआ है। उन्हें आपके साथ डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन फील होता है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं और आपके पर्सन को ये चीज़ फील भी होती है। ये सब जानने के बाद भी और फीलिंग्स होने के बाद भी आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स का कार्ड आपके लिए आया है, यानी कि यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। आपके पर्सन अगर आपके लिए इतना कुछ फील करते हैं तो वो इतना ज़्यादा आपको अवॉइड क्यों करते हैं या फिर इतना ज़्यादा स्टक क्यों फील करते हैं, यानी कि उनके अंदर बहुत ही ब्लॉकेजेस हैं, उनके अंदर काफ़ी रेड फ्लैग्स हैं। तो ये आपकी कॉल है कि क्या आपने इस पर्सन के साथ आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। यहाँ पे उनके लिए जो मार्केट का कार्ड आया है, यानी कि क्राउड, एवरीवन एल्स, बाकी लोग जो हैं, मार्केट यानी कि उनकी फ्रेंड्स, फैमिली, जो लोग उन्हें जानते हैं, जो लोग उन्हें देखते हैं, लोग उन्हें किस नज़र से देखते हैं, उनका स्टेटस क्या है, वो सब चीज़ें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से उनकी मार्केट वैल्यू है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोगों के सामने कैसे नज़र आते हैं। वो इस रिलेशनशिप पर असर डाल रहा है। हो सकता है कि वो आपको छुपाना चाहते हैं, हो सकता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या अफेयर हो और वो पब्लिक के सामने नहीं आना चाहते, ये नहीं दिखाना चाहते कि आप ही उनके रियल पार्टनर हैं या आप उनके साथ हैं या फिर आप दोनों के बीच में कुछ भी लव या कनेक्शन है। तो वो ये चीज़ नहीं सबके सामने दिखाना चाहते। इस टाइप का सिचुएशन भी हो सकता है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, यहाँ पर वो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, सेल्फिश हो सकते हैं और अपने आप को लव करने पर उनका ज़्यादा ध्यान है। एक अच्छी सिचुएशन भी हो सकती है उन लोगों के लिए जो हमेशा दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से आपके लिए भी ये मैसेज है कि अगर आप हमेशा उनके बारे में सोचते हैं या फिर दूसरे लोगों के पहले पुट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने आप को पहले पुट करने की ज़रूरत है। एस ऑफ कॉइंस किसी लेटर या मैसेज को दिखाता है, तो एक लेटर या मैसेज आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा जिसकी वजह से क्लैरिटी आएगी इस सिचुएशन में। क्योंकि सन का कार्ड है, क्लैरिटी आएगी कि यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, इतनी रुकावटें क्यों हैं और क्यों आपके पर्सन सामने नहीं आना चाहते। उसके बारे में क्लैरिटी लाने के लिए एक कम्युनिकेशन होगी। ये कम्युनिकेशन फ्यूचर में होगी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 31 अगस्त तक आपकी ये कम्युनिकेशन हो चुकी होगी या फिर उस डायरेक्शन में आपके पार्टनर जो हैं चलना स्टार्ट कर चुके होंगे। तो हाई प्रीस्टेस और हायरोफेंट ये भी दिखाता है कि यहाँ पर जो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए हैं वो बहुत ही प्योर फीलिंग्स हैं। इसमें कोई भी लस्ट या फिर नेगेटिव टाइप की फीलिंग्स नहीं हैं। आपके पर्सन जो है उनका जो लव या फीलिंग्स हैं आपके लिए वो एकदम प्योर और हाईली इवॉल्व्ड स्पिरिचुअल लेवल की फीलिंग्स हैं। एक आध्यात्मिक लेवल का लव आप इसको कह सकते हैं। तो
इवन दो इतने अच्छे कार्ड्स एक साथ हैं, सोलमेट, हाई प्रीस्टेस, हायरोफेंट, तो एक स्पिरिचुअल लेवल का लव आपके पर्सन के अंदर है आपके लिए। फिर भी जब स्टेप लेने की बात आती है तो यहाँ पर आपके पर्सन स्टेप नहीं ले पाते हैं और अपने आप को इस रिलेशनशिप को भी पूरी तरह सस्पेंड कर देते हैं, बीच में हवा में लटका के छोड़ देना, उस तरीके से ये पर्सन बिहेव कर रहे हैं। तो ये एक, हालांकि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस पर्सन ने आपके साथ जो भी रिजॉल्व करना है वो कार्मिकली डेस्टिनी के हिसाब से बाद में रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये आपकी लव रीडिंग आई है। देख लेते हैं करियर में आपके लिए क्या है इन 30 डेज़ में। यहाँ पर करियर में 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि 8 नंबर की एनर्जी। आपके करियर में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। अगर आपके कोई ऐसे बॉस हैं या फिर आपके कोई ऐसे सीनियर हैं जिनसे आप खुश नहीं हैं, या आप अपने जॉब और करियर से खुश नहीं हैं, आपको कोई हैरेस करता है काम पर, या आपके बॉस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम है जो कि आपको बहुत ज़्यादा, ये डेथ का कार्ड जो किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है, ये स्ट्रिक्टनेस को दिखा रहा है, आपके काम के प्रेशर को दिखा रहा है, आपके आसपास कॉम्पिटिटिव माहौल को दिखा रहा है, जिससे हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो। तो आप उस चीज़ से उबरने वाले हैं। आपके काम का जो स्ट्रेस है उससे आप बाहर आएंगे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर सच में एक वेकेशन पर चले जाएं, छुट्टी पर चले जाएं, या फिर इस टाइप की कोई प्लानिंग करें। उससे आपका स्ट्रेस काफ़ी कम होगा। आपको ऐसा लग सकता है जैसे काम में आपको आपका जो आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ आपको नहीं दी जा रही है, आपको कम पे करा जा रहा है, या फिर आपसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। तो इस टाइप के अलग अलग स्ट्रेस आपके काम में हैं। आप उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। इस 15 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे बदलाव आएंगे आपके करियर के अंदर जिनसे आप इन स्ट्रेसेस से बाहर निकलेंगे, उनसे बच के निकलने का कोई रास्ता आपके सामने आएगा। तो अगर आप खुद एक बॉस हैं या मैनेजरियल पोजीशन पर हैं, तो आप एक जगह पर अगर अटक गए थे या फंस गए थे या प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जो सॉल्व नहीं हो रही है, जिसका सोल्यूशन ही समझ नहीं आ रहा है, तो उससे भी बाहर निकलने का रास्ता आपको अब समझ में आएगा। 4 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स आपकी ग्रोथ को दिखाता है। आपकी फाइनेंसेस स्टेबल रहेंगे। आपको ये इनकरेज करा जा रहा है कि आप ज़्यादा सेव करें, इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट भी ऐसी करें जो बिल्कुल सेफ़ इन्वेस्टमेंट हो। आपका ये टाइम करियर की प्रोग्रेस का टाइम है। ये लिटरली एक कॉरपोरेट लैडर को चढ़ने का कार्ड है। तो आप अपनी कामयाबी की सीढ़ी आप कह सकते हैं, उसको आप चढ़ रहे हैं यहाँ पर, और ये आपके एफ़र्ट्स को दिखाता है। तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे अपने एफ़र्ट्स की वजह से। स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने किसी पुराने काम को छोड़कर नया काम स्टार्ट करा है, या फिर पुराने काम के साथ साथ कोई नया काम स्टार्ट करा है। उनके लिए ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। डेथ दिखाता है एक नए बदलाव को जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव सिचुएशन को लेकर आएगा। अगर ये काम अभी अभी शुरू हुआ है तो शुरू में ये काम थोड़ी सी मेहनत डिमांड करेगा, लेकिन बाद में जो इसके रिटर्न्स आपको मिलेंगे वो काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। तो आप काफ़ी अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आपको यहाँ पर लीडरशिप पोजीशन लेने की भी ज़रूरत है। अगर आप दूसरों को अलाउ कर रहे हैं आपके काम में इंटरफेयर करना, तो आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और एक लीडरशिप पोजीशन में आप आते हुए दिख रहे हैं 31 अगस्त तक। अब देखते हैं आपके पर्सन अगर आपको कोई मैसेज देते इस टाइम पर तो वो क्या मैसेज होता, और वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इस फिश बोल को यूज़ करेंगे और देख। तो आपके पर्सन का जो आपके लिए मैसेज है वो कुछ इस टाइप का है कि यहाँ पर सबसे पहले एनिमी से शुरुआत होती है। आपके पर्सन कह रहे हैं नेवर डाउट माई लव फॉर यू, यानी कि अगर आप उन्हें अपने दुश्मन की तरह समझ रहे थे, या फिर किसी टाइप की दोनों के बीच में टेंशन स्ट्रेस पैदा हो गया था, या फिर कोई थर्ड पार्टी है, कोई एनिमी है इस रिलेशनशिप के जो आप दोनों को दूर करना चाहते हैं, आपके बीच में इंटरफेयर करते हैं, तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि उनको आपके ऊपर ज़रा भी डाउट नहीं है, और आप भी उनके ऊपर डाउट
ना करें तो एक टाइप का पॉजिटिव मैसेज है कि वो किसी भी एनिमी को आप दोनों के बीच में नहीं आने देंगे। एनिमी यानी कि कोई दुश्मन, कोई शत्रु जो इस रिलेशनशिप को सेपरेट करना चाहता है, तो वो किसी को भी इस रिलेशनशिप के बीच में नहीं आने देंगे। मेमोरी का कार्ड ये दिखाता है आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जब जब वो आपको भूलने की कोशिश करते हैं तो आप दोबारा किसी ना किसी रीज़न से अपने पर्सन को याद आ जाते हैं। जेलसी और इनसिक्योर बहुत ही सेम चीज़ दिखाता है कि आपके पर्सन जेलस फील कर रहे हैं और इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप कहीं और इंटरेस्ट ले रहे हैं या मैरिड हैं, या फिर आप मैरिज प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में किसी और के साथ, या फिर आप के बीच में कोई थर्ड पार्टी हैं। तो किसी भी रीज़न से हो सकता है आपके पर्सन को यहाँ पर जेलसी और इनसिक्योरिटी हो रही है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप और मैरिज ये दिखाता है कि आपके पर्सन को लगता है आप पास्ट लाइफ से साथ में हैं और आप दोनों का बॉन्ड जो है वो बहुत ही क्लोज है, एक मैरिज की तरह बॉन्ड है। आपके पर्सन यहाँ पर मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मनी बीच में एक कंसिडरेशन आ रही है, मनी का प्रॉब्लम हो सकता है। मनी उनके लिए इस टाइम पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वो ये कह रहे हैं कि गिव इट सम टाइम, यानी कि कुछ टाइम लगाना चाहिए आप दोनों को इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए। ऑप्रेसिव ट्रेडिशन का कार्ड यहाँ पर आया है, माउंटेन, यानी कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसी फैमिली का प्रॉब्लम हो, कोई ट्रेडिशन हो, कोई रूल हो जो कि आप दोनों की रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। तो जो ओल्डर एज के लोग होते हैं वो इस रिलेशनशिप को हो सकता है यहाँ पर ख़राब कर रहे हों। ट्रस्ट, आपके पर्सन आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। एंड वर्थ वेटिंग फॉर, यानी कि वो आपका वेट करेंगे जब तक आप उनके इस लाइफ में नहीं आ जाते। और वो एक तरीके से कह रहे हैं कि आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं, आप दोनों लव डिज़र्व करते हैं। आप और आपके पर्सन जो हैं वो आप दोनों ही लव डिज़र्व करते हैं एक दूसरे का। तो इस टाइप के मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए आ रहे हैं। अब देख लेते हैं अगर कोई सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट करते तो वो कौन सा सॉन्ग होता। तो ए दिल है मुश्किल फ्रॉम द मूवी ए दिल है मुश्किल आपकी सॉन्ग डेडिकेशन है। तो ये आपकी पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बाकी मैसेजेस के साथ भी रिलेट करता है, जिसमें आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपका वेट करेंगे। और ये है आपकी ओवरऑल रीडिंग जेमिनी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, हार्ट या स्टार दे सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड आई होप टू सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।